ट्विटर पर लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, सबसे पहला ट्रेंड है आरिफ अलवी के हवाले से। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ताहाल टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट के सिलसिले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ख़त लिख दिया है। ख़त में सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की जगह हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी है। और दूसरी जानिब सदर के सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने खुद पर लगे इल्ज़ामात की तरदीद की और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। और इस ट्रेंड में जो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग आरिफ अलवी, इस ट्रेंड में अब तक 1,19,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं कि आया ये मामला क्या था, क्या ये बिल अपनी टेबल के ड्रॉ में रख के भूल गए, या फिर इनको कानूनी तौर पर आईनी तौर पर करना क्या चाहिए था जो नहीं हुआ। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि शायद कॉन्स्पिरेसी भी हुई है। तो हुआ क्या है कि तहकीकात पर ही पता चलेगा। दूसरा जो जनाब ट्रेंड है वो है जनाब इंडियन आर्मी के हवाले से। इंडियन आर्मी भरपूर ट्रेंड कर रहा है। वाघा बॉर्डर पर दौरान परेड भारतीय फौजी अपनी बंदूक भी संभाल नहीं सके। जोश और वलवला दिखाने के चक्कर में शायद बौखलाहट का शिकार हो गए और भारतीय फौजी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई कि उससे बंदूक संभाली ही नहीं जा रही, बेचारा बड़ी परेशानी में वो था। मेरा ख्याल है नौकरी तो उसकी चली गई होगी, क्योंकि इस तरह की हरकत पर ज़ाहिर है एक थोड़े से एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है किसी कंट्री के लिए कि साल के बाद एक ऐसा मौका आए और उस पर भी आप बंदूक न संभाल सकें, तो कैसी प्रैक्टिस आपकी और कैसा कॉन्फिडेंस आपका। तो लिहाजा इस पर भी लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी ट्रेंड्स में शामिल है। अब बात करते हैं सदर आरिफ अलवी के ट्वीट की। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट को 48 घंटे होने को है, लेकिन ये माजरा सुलझने मज़ीद उलझता दिखाई दे रहा है। और अब इस सारी कहानी में सदर के अपने किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी एक तंग गली में कुछ फंसते दिखाई दे रहे हैं और यूँ लग रहा है कि जैसे इस केस में शायद उनका तर्ज अमल शफाफ नहीं है, क्योंकि अगर सदर आरिफ अलवी मुतल्लिका बिलों से खुश नहीं थे तो सदर ने बिलों पर अपने एतराज़ात क्यों दर्ज नहीं किए, सदर ने बिलों पर मुस्तरद क्यों नहीं लिखा, जैसा कि वो पहले भी कई ऐसे मौक़ों पर ऐसा कर चुके हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि उनका जो ट्विटर हैंडल था, अगर वो कोई बिल रिजेक्ट करते थे या फिर उस पर अपना साइन नहीं करते तो बाकायदा ये लिखते थे कि साइन मैंने नहीं किया और इसके पीछे इसकी वजूहात ये थी जिसकी वजह से मैंने नहीं किया। अब ये बिल जो कि सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक बड़े हसास नौइयत के बिल्स थे, इन पर अगर किसी भी चीज़ पर वो मुत्तफ़िक़ नहीं थे किसी भी पॉइंट पर, तो माइंड अप्लाई करने के बाद उस पर लिखना था, बताना था कि भाई मैं इस चीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, आप इसको दोबारा रिकन्सिडर करें और ये दोबारा जॉइंट सेशन में जाता। लेकिन अब ये क्या हुआ, अगर हुकूमत जा रही थी, हुकूमत के जाने की वजह से उन्होंने ये सोचा, मतलब कुछ उन्होंने ना सरफ नज़र किया, यहाँ पर बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, अपने ड्रॉ में रख दिया, यहाँ पर बस ऐसे ही वर्बली अपने अमले से पूछते रहे कि बताओ भी वो वापस भेजा कि नहीं भेजा। तो इस पर जाहिर है कि अब ये मामला कुछ और अब रुख इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो फिर कानून बन गया। यहाँ पर सदर कानून से वाकिफ़ नहीं थे, आइन से वाकिफ़ नहीं थे कि आर्टिकल 75 क्या कहता है, क्या बताता है, और उन्होंने इस पर अपना जो भी उनकी राय थी वो लिखे बगैर इसको क्यों उन्होंने ऐसे ही बोल दिया वर्बली कि भाई इसको आप वापस भेज दें, ऐसे गैर मौसर हो जाएगा। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि तो गैर मौसर का लफ्ज़ कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं था। दूसरा, अगर कोई भी बिल आपके पास आता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप उससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं तो आप उस पर लिख कर भेजें, बाकायदा जो भी आप माइंड आपका है वो उस पर आप अटैच करें इन रिटन कि भाई ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या इस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा, तो फिर वो जॉइंट सेशन में चला जाता। अब यहाँ पर मसला ये है कि वो बिल गया ही नहीं, मिलने के बाद वो वहाँ पर अगर उसको उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला होगा कि भाई इसका क्या करना है। स्टाफ ये कह रहा है जी कुछ नहीं कहा गया, बिल यहीं पर ड्रॉ में पड़ा हुआ था, वैसे ही पड़ा रह गया है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपने स्टाफ को ये बोला कि भाई इस बिल को वापस भिजवा दें और इस तरह गैर मौसर हो जाएगा। स्टाफ ये कह रहा है कि जी वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है, यहीं पर है। यहाँ तो ये वर्बली कहा गया, बाकायदा उसको टेबल पर मंगवाते, पढ़ते, देखते, रिटर्न लिखते, अटैच करते, वापस भिजवाते, ये सब कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी कानून वो नहीं की गई, जिसके बाद ये सारा एक पंडोरा बॉक्स खुल गया कि ये कॉन्स्पिरेसी हुई है, जानबूझकर किया गया, क्यों नहीं भिजवाया गया। और जब इससे पहले मामूली नौइयत के जो बिल्स थे या फिर जो रूटीन के बिल्स थे, अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर बाकायदा लिख रहे हैं कि भाई मैं इस बिल को इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप इस पर भी लिखते और लिख कर फिर इसको आप आगे भिजवाते कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, आप इसको देख लें, रिकन्सिडर करें। अब जब ये चीज़ नहीं हुई तो कानून ये बता रहा है कि जी फिर 10 दिनों का वक्त होता है, उसके बाद ये खुद ही कानून बन जाता है। यहाँ तो सदर लिख कर भिजवाते तो फिर ये कानून ना बनता, इसको रिकन्सिडर किया जाता।
तो अब ये बड़ा एक इबाम सा पैदा हो गया है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 10 दिन के वक्त में वापस भिजवाना होता है, अगर नहीं भिजवाया तो भी कानून नहीं बना, और अगर उन्होंने साइन करके अगर ज्वाइंट सेशन को भिजवाते और कहते कि जी मेरा ये इस पे इख्तिलाफ है, अब इसको देखें, तो भी वो कानून ना बनता। एक राय ये है कि जी नहीं भिजवाया तो भी ये कानून बन गया है। तो अब इस पर जो हमारे कानूनी माहिरीन हैं वो भी बताएंगे कि आखिर इस पर क्या मामला हो सकता है। मुझे तो कुछ वकला भी कुछ बटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी ये हो गया होगा कानून, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ होगा। अब ये मामला अदालत चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी। तो सदर आरिफ अलवी ने अपना एक ट्वीट और भी किया है जिसमें उन्होंने लोगों से पहले तो माफ़ी मांगी थी और कहा था कि जो जो मुस्तकबिल में इस कानून से मुतासिर होंगे मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मुख्तसरन अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपना जो सेक्रेटरी था उसका तबादला कर दिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है उसको खिदमात उसकी वापस कर दी है, और हुमैरा नामी एक और खातून है जिनको उन्होंने तैनात करने की सिफारिश कर दी है। तो अब ये सारी सूरत हाल है जिस पर हम देख रहे हैं कि वक़ार अहमद का भी ख़त सामने आ गया है, जो कि उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को लिखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मामले की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो अब ये मामला अदालत में जाएगा, अदालत में इस मामले पर तहकीकात के लिए या तो कोई बेंच बनाया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी कि आया ये तर्ज़ अमल ठीक था, जो प्रैक्टिस सदर ने अपनाई वो ठीक थी, या फिर उनका अमला उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया, या फिर सदर से कोई ऐसी मतलब फॉर ग्रांटेड उन्होंने लिया या लापरवाही हुई है तो ये मामला कानून के मुताबिक नहीं हो सका। ये सारी अब इस पर तहकीकात की जाएंगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।